डियर स्टूडेंट, गति क्या होता है? गति हम कब कहेंगे कि कोई भी वस्तु गति में है? हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग एक नए सीरीज का शुरुआत किया है जिसमें हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स अध्याय 8वां है उसे स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जिसमें हमें गति पढ़ना है। ठीक है, गति के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें हम लोग जो है आज के लेक्चर में महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। गति के अंदर हम लोग सीखेंगे कि गति किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, चाल और वेग में क्या अंतर होता है इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है और त्वरण क्या है। ये गति के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो गति क्या होता है? गति डियर स्टूडेंट, गति क्या होता है? गति हम कब कहेंगे कि कोई भी वस्तु गति में है? तो देखिए, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान को बदले तब हम कहेंगे कि वह वस्तु गति में है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अभी कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अचानक वहाँ से कुछ समय बाद अपने स्थान को बदल करके दूसरे स्थान पे पहुँच जाते हैं, तब हम कहेंगे कि आप गति में थे। ठीक है, अब आगे है चाल। ठीक है, चाल क्या होता है डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो चाल क्या है? चाल है किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, मतलब यूनिट टाइम में, मतलब एक एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक यूनिट समय में जो भी दूरी तय करते हैं तो वो आपका चाल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपका जो चाल है, चाल बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ एकांक समय, यानी सेकेंड। एक सेकेंड में आप 5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो आपका चाल कहलाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार चाल हो सकता है, चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये बड़ा यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट है और ये एक बड़ा यूनिट है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग जनरली क्या होता है, आप गाड़ी का ओडोमीटर में लगा हुआ देखिएगा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में ही नापते हैं, पर हम लोग जितना भी अभी सवाल सॉल्व करेंगे वो हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके बनाएंगे, मीटर पर सेकेंड में बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, एकांक समय में, यानी 1 घंटा में इसका दूरी जो तय किया वही इसका चाल कहलाया। ठीक है, चाल बराबर एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि वेग क्या होता है। ठीक है, वेग डियर स्टूडेंट, चाल और वेग में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। चाल को हमने अभी पढ़ा है। चाल के बारे में क्या जाना है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये सारा डेफिनेशन वेग के लिए भी लागू होता है, लेकिन वेग में क्या होता है, एक दिशा भी जुड़ जाता है। ये चाल के साथ साथ वस्तु का दिशा भी बताता है, इसलिए इसे वेग कहा गया है। तो वेग का परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो इसमें देखिए दिशा, इसमें दिशा को जोड़ा गया है। दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ एक कार आगे की ओर जा रहा है और इसमें दिशा दिखाया गया है। वेग में क्या होता है, वेग में चाल के साथ साथ यहाँ चाल प्लस दिशा दोनों होता है। वेग में चाल तो रहेगा ही, ठीक है, ये बिल्कुल वेग और चाल में ज़्यादा अंतर नहीं है। चाल के साथ साथ अगर दिशा जुड़ जाए
तो हम लोग इसे वेग कहते हैं, और वेग को हम लोग किससे, v से दिखाते हैं, ठीक है। और वेग बराबर होता है, वेग v बराबर होगा विस्थापन बटा समय। जबकि गति में क्या होता था, गति में होता था दूरी बटा समय, और वेग में क्या होगा, विस्थापन बटा समय, ठीक है। दूरी क्या है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो दूरी होता है किसी गतिशील वस्तु, ठीक है डियर स्टूडेंट। दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा अपने पूरे पथ की तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप जो है, आपका घर यहाँ है, ठीक है, और आपका विद्यालय जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको जो है घर से विद्यालय जाना है, तो आपने इस प्रकार से पाथ बना हुआ है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है विद्यालय, और इसका पूरा पथ की लंबाई 2 किलोमीटर रहा, तो आपका दूरी क्या कहलाएगा, दूरी भी 2 किलोमीटर कहलाएगा, ठीक है। विस्थापन क्या होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसका आइए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को लिखें। ठीक है डियर स्टूडेंट, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ आपका घर है, यहाँ विद्यालय है, ठीक है, ये होम है और ये स्कूल है। तो यहाँ पे देखिए दूरी कुछ इस प्रकार बनाया गया था, लेकिन हमको घर से विद्यालय जाने के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ शॉर्टकट ये पाथ हुआ, तो हम लोग का ये विस्थापन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसका लंबाई 1 किलोमीटर होगा। तो इस केस में हमारा विस्थापन क्या होगा, ये होगा, जो कि दो बिंदु के बीच का जो सबसे निकटतम दूरी होगा वही विस्थापन कहलाएगा। त्वरण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखें। ठीक है, लिखा है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि आप जो हैं अपने घर से निकलते हैं एक बाइक पे सवार होकर के, या फिर आप बाइसिकल से जा रहे हैं अपने विद्यालय की ओर, ठीक है। आपका ये कुछ बाइसिकल है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपका शुरुआती में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेग आपका v1 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आप जा रहे हैं, ठीक है। बीच मार्ग पे आपने देखा कि सड़क बिल्कुल खाली है, तो आपने अपना स्पीड को अचानक v2 से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकेंड कर लिया, ठीक है। और इस बीच में जो है आपका v1 से v2 तक जाने में t समय जो है 2 सेकेंड का लगता है, यानी कि आप 2 सेकेंड बाद जो है अपना v1 वेग को v2 में कन्वर्ट कर लिया है। तो आपका त्वरण जो है, यानी कि a से दिखाते हैं त्वरण को, ठीक है। त्वरण a जो है वो बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय t, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अंतिम वेग कितना आया, 10 आया है, माइनस करेंगे प्रारंभिक वेग कितना आया है, 5 आया है। और इस पूरे कार्य करने में है ना 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड जाने में हमें 2 सेकेंड का वक्त लगा है, तो इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। और डियर स्टूडेंट, जहाँ पे दर की बात करें तो वहाँ पे आप लोग समय से डिवाइड कर दिया करिए, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 होगा बटा 2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण आ गया, ठीक है।